फिलहाल सबका यही डिमांड था कि हम जावास्क्रिप्ट से शुरू करें। तो हम जावास्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, है ना। 3 से 4 दिन में हम ये प्रोजेक्ट फिनिश कर देंगे। ठीक है। 4 से 5 दिन जाएगा इस प्रोजेक्ट में। इसको फिनिश करने के बाद हम जो है एक मन स्टेक पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। पहले रिएक्ट पढ़ेंगे, फिर नोड पढ़ेंगे, मोंगोडीबी पढ़ेंगे, एक्सप्रेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब सेपरेट पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आप रिएक्ट पढ़ लीजिए अलग, आप मोंगोडीबी अलग पढ़ लीजिए, नेक्स्ट.जेएस अलग पढ़ लीजिए, नोड.जेएस अलग पढ़ लीजिए। इम्प्लीमेंट करना आपको आना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन ही आपको मालूम नहीं है तो फिर आप कैसे प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी एज एक लैंग्वेज से आपका काम नहीं होने वाला है। अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करना चाहते हैं तो मल्टीपल लैंग्वेज आपको एक साथ आनी चाहिए, और एक साथ सबको इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए, एक साथ सभी पे काम करने आना चाहिए आपको। ठीक है। तो फिलहाल जो हमारा टारगेट है 4 से 5 दिन के अंदर बनाने का, वो है ब्लॉग वेबसाइट का। हम HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से, प्लस टेलविंट CSS यूज करेंगे। हम बूट स्टेप का भी यूज कर सकते हैं डिजाइनिंग के लिए, बट हम लोग यूज करने वाले हैं टेलविंट CSS। ठीक है, बूट स्टेप का भी यूज किया जा सकता है। बूट स्टेप एक फ्रेमवर्क है, टेलविंट CSS एक लाइब्रेरी है। एक चीज एक चीज आप लोग नोटिस करिए, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में अंतर होता है। लाइब्रेरी जो है उसमें चीजें डिक्लेयर नहीं होती हैं। जैसे बूट स्टेप है तो उसमें चीजें बनी हुई हैं, नैप बार बना हुआ है, कार्ड बने हुए हैं, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, प्री डिफाइन है। ठीक है। लेकिन टेलविंट CSS क्या है, एक लाइब्रेरी है। इसमें कुछ भी बना हुआ आपको नहीं मिलेगा, आपको बनाना होगा। क्लासेस मिलते हैं, उनका यूज करके आपको चीजों को बनाना होगा। ठीक है। तो बूट स्टेप का ना यूज करके हम टेलविंट CSS का यूज करेंगे। प्रीवियसली हमने जितना भी जावास्क्रिप्ट का क्लास या जावास्क्रिप्ट का जो भी हमने बनाया है, वो लगभग हमने बूट स्टेप का ही यूज करके बनाया है। ठीक है। तो अभी जो हमारा टारगेट है वो एक प्रोजेक्ट बनाने का है। स्मॉल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम, ब्लॉगिंग का प्रोजेक्ट होगा। मैं आपको पहले पूरा फंक्शनलिटी बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है उसके अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। और क्या क्या हम यूज करने वाले हैं, तो टेक्नोलॉजी जो हमारी यूज होगी वो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट एंड टेलविंट CSS। ठीक है, इन चीज़ों का हम यूज करने वाले हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ब्लॉगिंग वेबसाइट होगा। ठीक है, इसमें एक होम पेज होगा। सबसे पहले हम होम पेज की बात करेंगे, यानी कि होम पेज होगा, एक रजिस्टर का पेज होगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, रजिस्टर पेज होगा। एक आपका जो है लॉगिन का पेज होगा, लॉगिन करने के लिए। मेरी वॉइस क्लियर है? जी, जी एक बार सर। आप कंफर्म कर दीजिए, आप लोग मेरी वॉइस क्लियर है अभी? जी, वॉइस क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है वॉइस में? नो सर, ठीक है। क्लियर। ओके, थैंक यू। तो जो पेजेज होंगे इसमें मैं वही आपको डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो रजिस्टर का पेज होगा, होम पेज होगा, लॉगिन का पेज होगा। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जो है एडमिन पैनल होगा। एडमिन पैनल के अंदर जो पेज होगा वो होगा, एक तो होगा कैटेगरी क्रिएट करने का। ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे कि किस फील्ड का ये ब्लॉग है। जैसे एजुकेशनल है, टेक्निकल है, लॉजिकल है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के ब्लॉग्स होते हैं, है ना। कोई टिप्स है, क्या है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट करें। एडमिन पैनल के अंदर हमारे पास एक पेज होगा जहाँ से हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो ये एडमिन पैनल के अंदर आएगा। ठीक है। और एडमिन पैनल के अंदर ही हम ब्लॉग क्रिएट करने का जो है एक पेज बनाएंगे। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ फिलहाल। एक पेज होगा हमारा ब्लॉग क्रिएट करने का एडमिन पैनल के अंदर। और ठीक है, इनफ है इतना। और हमारे होम पेज पे, यानी कि होम पेज में एक पेज होगा जहाँ पर हमारे सारे ब्लॉग शो होंगे, है ना। तो ये इतना सारा पेज बनना है। ठीक है। 1 घंटे का हमारे पास टाइम है, डेली हम 1 घंटा काम करेंगे। और काफ़ी आसानी से आपको बताया जाएगा सब कुछ, कैसे काम करना है, डोंट वरी। हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया कि हम क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन हम उस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, भले ही आपको थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं। नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट का। एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, कंडीशन क्या है, लूप क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो अब मर्न का है। और अगर आप मर्न स्टैक स्टार्ट करने जा रहे हो तो जावास्क्रिप्ट ये सब आपको पहले से आनी चाहिए। HTML CSS जावास्क्रिप्ट इतनी नॉलेज आपको एटलीस्ट होनी चाहिए। बाकी हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से।
तो इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने वाला है। ठीक। तो सबसे पहले हम होम पेज बनाते हैं किसी भी वेबसाइट का। कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, एडमिन पैनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम होम पेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ब्लॉगिंग का वेबसाइट है, फंक्शनलिटी बहुत अच्छा होगा, और काफ़ी कुछ आप लोग इस बनाने के बाद सीखने वाले हो, बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है। क्योंकि सब कुछ डायनेमिकली हैंडल होगा, कोई भी स्टैटिक नहीं रहेगा कुछ भी, सब डायनेमिक हैंडल होगा। जब आप काम करेंगे आगे धीरे धीरे इस चीज़ पे, तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगा। और इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि डेली आप लोग इन चीज़ों को कंप्लीट करते रहिए। ठीक है। ये मत सोचिए कि जब पूरा जो है प्रोजेक्ट खलास हो जाएगा तो फिर आप जो है बनाना स्टार्ट करेंगे, बना नहीं पाओगे। ठीक है। तो डेली वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, आप वीडियो देखकर बना लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा बनाने के दौरान, कोई एरर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप तुरंत मैसेज करिए हमको। लाइव अभी मैं जिस तरीके से अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके खुद देखता हूँ क्या इशू है, और उस इशू को मैं सिर्फ देखता नहीं हूँ, सॉल्व नहीं करवाता हूँ, बल्कि आपको समझाता भी हूँ कि इशू क्यों आ रहा था। क्योंकि इशू समझना जरूरी है, इशू सॉल्व करना जरूरी नहीं है। जरूरी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझिए उस चीज को, कि प्रॉब्लम आया क्यों, है ना। तो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो फिर आप इशू को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा था। ठीक है। तो आपको कोई मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10-15 लैंग्वेज 20 लैंग्वेज सीख लीजिए। लैंग्वेज सीखने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए। ठीक है। अगर आपने HTML पढ़ा है, CSS पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, तो उनका यूज करके प्रोजेक्ट आपको बनाना आना चाहिए। है ना। ऐसा नहीं कि आपने बस HTML पढ़ लिया, CSS पढ़ लिया, जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया, पाइथन पढ़ लिया, PHP पढ़ लिया, नोड JS सब पढ़ डाला आपने, प्रोजेक्ट बनाने आता ही नहीं है, आप इम्प्लीमेंट करना आता ही नहीं है। क्योंकि किसी भी एक लैंग्वेज से आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से सारे काम कर लूंगा, तो नहीं होगा। है ना। आप सिर्फ HTML से सारे काम कर लें, ऐसा भी नहीं होगा। आप सिर्फ CSS से सारे काम कर लें, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन, मेन चीज इम्प्लीमेंट करना आपको आना चाहिए। आप सिर्फ लैंग्वेज सीख लें उससे कोई फायदा नहीं है। आप 1,000 लैंग्वेज सीख लीजिए, कोई फायदा नहीं है, अगर आपके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की स्किल नहीं है, लैंग्वेज को मर्ज करके काम करने की स्किल नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है लैंग्वेज सीखने का। ठीक है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि थोड़ा पेशेंस रखिए और चीजों पे काम करना स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग तो बस आज पहुंचे हैं, बस सर जी कल कितना टाइम लगेगा पूरा जो है हमको महारत हासिल करने में, है ना, कितना देर रोज पढ़ें, कितना देर ये करें, कितना देर वो करें। अरे भैया स्टार्ट करो, कम से कम पढ़ाई करो। कितना देर, कोई मैं बोल दूं 1 घंटा डेली पढ़ो, तो उससे क्या होने वाला है। ठीक है। तुम्हारे पास जितना टाइम है वो दे दो ना, क्योंकि तुम्हें सीखना है भाई, सीखना है तो टाइम दो, और जब टाइम दोगे तभी सीखोगे। ठीक है। कोई 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये सब क्यों देखना भाई, हमें हमें सीखने का लक्ष्य रखना चाहिए सिर्फ। हमारा जो एम होना चाहिए वो सीखने का होना चाहिए, और टाइम भाड़ में जाए, टाइम कितना टाइम लगेगा, छोड़ो उसको। सीखने का एक ही एम रखो, सीखने का कितना टाइम लगेगा हम सीख के रहेंगे, ये एम रखो। ये एम मत रखो कि मुझे 2 घंटा आज पढ़ना है, कल 1 घंटा पढ़ना है, परसों 3 घंटा पढ़ना है। ये एम निकाल दीजिए माइंड से। सीखने का एम रखिए, और सीख जाएंगे। जब ये एम रहेगा कि मुझे सीखना है, कितना टाइम लगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज हो, सीखना है सीखना है सीखना है, ये एम होना चाहिए आपका, तब आप सीख पाएंगे चीजों को। ठीक है। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं 2 दिन में सीख जाऊं सारी चीजें। सीखने का एम होना चाहिए, टाइम का वो नहीं रहना चाहिए, टाइम का कोई वो लिमिट नहीं रहना चाहिए। जितना टाइम लगेगा देंगे, सिंपल से यही फंडा रखो, जितना टाइम लगेगा देंगे, सीखना है बस। और दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो ह्यूमन से बच जाए, है ना। अगर आप मान लेंगे ना कि ये चीज करना है तो कर लोगे, भले 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 1 साल लग जाए, लेकिन करने का अगर ठान लेंगे ना तो कर डालेंगे उसको। इसलिए करने का कायम रखिए, सीखने का कायम रखिए। कोई टाइम का वो मत रखिए कि मैं 1 घंटा डेली पढ़ूंगा, 1 घंटा इस पे काम करूंगा, 2 घंटा इस पे काम करूंगा। अगर आप यहाँ पर आए हो सीखने, तो सीखने का कायम रखिए सिर्फ, और टाइम दीजिए सीखने के लिए। टाइम नहीं देंगे कभी जिंदगी में सीख नहीं पाएंगे। 10 दिन आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, 15 दिन HTML सीख रहे हो, फिर 20 दिन जो है पाइथन पढ़ रहे हो, C++ पढ़ रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। सीखते रहो, जिंदगी भर सीखते रह जाओगे फिर। ठीक है। एक ही एम रखो, एक चीज सीखो, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने सीखो। फिर जब आप एक चीज पे कंट्रोल कर लेंगे तो सारी चीजें आपके हाथ में हो जाएंगी। ठीक है। एक चीज पे कंट्रोल बनाइए, किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में महारत हासिल करिए। अभी जो चीजें आगे की हैं वो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड हैं, चाहे आप नोड जेएस पढ़ लो, रिएक्ट पढ़ लो, मर्न पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो,
कुछ भी पढ़ लो, जावा स्क्रिप्ट बेस्ड है सब। सब जावा स्क्रिप्ट हर जगह यूज होगा। ठीक है। तो आप जावा स्क्रिप्ट में कमांड बनाइए पहले। जब आपका कमांड जावा स्क्रिप्ट में होगा, आप चीजों को इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे, चीजों पे आपका हाथ जो है बैठ जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगा, कुछ भी सीख डालो, कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट कर लो। ठीक है। तो एम होना चाहिए सीखने का, टाइम का वो नहीं होना चाहिए। मुझसे कोई पूछता है भाई कि सर कितना टाइम दूं मैं तो सीख जाऊंगा, टाइम क्यों देना भाई, तेरे को सीखना है सीख। साल भर लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीने लगे, 10 दिन लगे, ये एम रखो ना सीखने का। ये क्यों रख रहे हो कि मुझे 2 घंटा पढ़ना चाहिए डेली, 3 घंटा पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए। तो 1 घंटा पढ़, लेकिन सीखने का एम रख भाई, सीखने का एम रख, सीखने का वो रखो। ठीक है। मैं अगर आज सोच के ये बैठा होता कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, तो मैं भी नहीं सीख पाता। मेरा एक ही एम है सीखने का, और अभी भी सीखने का ही एम है। कोई बहुत बड़ा वो महारत हासिल नहीं करनी आपने अभी। ठीक है। अभी भी सीखने का ही एम है हमारा। और कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे सीखने के लिए कि मैं आज जावा पढ़ लूँ, पाइथन भी पढ़ लूँ, सारी चीजें आज ही पढ़ डालूं। समय के साथ सब सीखा जाता है। तो जो बेसिक चीजें हैं पहले उसको आप कंट्रोल करिए, बेसिक चीजों पे कमांड बनाइए। ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है किसी चीज के लिए। सीख जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे, थोड़ा समझ के चलिए चीजों को। ठीक है। समझ रहे ना आप लोग, बताइए भाई। आप लोग कहेंगे ये तो अलग ही नेटवर्क पकड़ लिया सर का, क्लास तो जावा स्क्रिप्ट पढ़ाने जा रहे थे, कहाँ यहाँ जो है कुछ और ही बता रहे हैं। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, बताइए भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए हमको। नहीं सर, आप तो सही बोल जिनको रहे हैं। जल्दबाजी है भैया, जिनको जल्दबाजी है वो ना आए क्लास में, सबसे अच्छा यही है। यही सबसे बढ़िया चीज है कि आप आओ ही मत। क्योंकि हमारे पास जल्दबाजी का कोई सिस्टम नहीं है कि हम तुमको 2 दिन में घोल के पिला दें, तुम जाओ जो है इंजीनियर बन के वहाँ यूएसए बैठ जाओ। ठीक है। कोई जल्दबाजी वाला सिस्टम नहीं है। और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आपको सीखने के लिए टाइम देना चाहिए। समझ रहे ना आप लोग, तो टाइम दीजिएगा आप लोग, तभी तो सीख पाएंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम, ठीक है, मैंने एक फोल्डर बना दिया है, जावास्क्रिप्ट का चैप्टर 1 है ये। ठीक है। इसमें मैंने एक सीएसएस का फोल्डर लिया जो कि एमपीटी है, एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है जो कि एमपीटी, अभी कुछ है नहीं इसमें, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इसी में हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सिंटेक्स ले लेता हूँ, इसको बोलते हैं एचटीएमएल का सिंटेक्स। इतना चीज आपके एचटीएमएल वाले पेज में होना चाहिए, कंपलसरी है ये चीज। ठीक है। इतना रखना जरूरी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्लॉगिंग। ये टाइटल है, टाइटल जरूर चेंज कर दिया करो। सबसे पहली नीड है हमें टेलविंड सीएसएस की, उसका लिंक लेंगे ताकि हम टेलविंड सीएसएस का क्लास यूज सके। तो लिंक लेने के लिए टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे जाएंगे, सीधा यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए टेलविंड सीएसएस। यहाँ जाएंगे और कंपोनेंट्स, 1 मिनट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डॉक्स पे सबसे पहले। ठीक है। डॉक्स पे आपको यहाँ पर सीएसएस का लिंक दिख जाएगा, ये रहा लिंक। 1 मिनट, गेट स्टार्टेड। देखिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है प्ले प्ले सीडियन वाले उस पे जाएंगे ऑप्शन पे, तो आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा। ये है लिंक टेलविंड सीएसएस का, ये कॉपी कर लेंगे, या पूरा ये कॉपी कर लीजिए अपने कोड से, पूरा हम रिप्लेस कर देंगे क्योंकि बेसिक सिंटेक्स चाहिए था हमें, वो भी है इसके साथ। तो सिर्फ हमें इतने की जरूरत थी, आप चाहें तो देख कर भी लिख सकते हो, अगर आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप ये चीजें देख कर की भी लिख सकते हो। ठीक है। मैं लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ, नोटिस करिए हेलो वर्ड आ गया। देखते हैं कौन सा क्लास यहाँ पर लगा हुआ है, फ़ॉन्ट बोल्ड लगा हुआ है, अंडरलाइन लगा हुआ है, ये सब काम कर रहा है। मैं यहाँ पर एक और क्लास लगाता हूँ टेलविंड का, टेक्स्ट रेड हाइफन 500, देखते हैं वर्क कर रहा है नहीं। ठीक है, नोटिस करिए वर्क कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है सब कुछ। अब देखिए टेलविंड सीएसएस के अंदर बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी क्लासेस है, तो आपको कंपोनेंट पे क्लिक करना है, नहीं 1 मिनट, डॉक्स पे क्लिक करना है, डॉक्स पे। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा रीड द टेलविंड सीएसएस डॉक्यूमेंटेशन, इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है जिससे भी रिलेटेड चीजें, जिस पे भी आपको काम करना है, फ़ॉन्ट पे काम करना है आपको,
बॉर्डर पे काम करना है आपको, विद हाइट पे काम करना है आपको, ग्रिड पे काम करना है आपको, लेआउट पे काम करना है, जिस पे भी काम करना है उसको आपको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मुझे बॉर्डर पे काम करना है, यानी कि बॉर्डर वगैरह के लिए कुछ क्लासेस वगैरह चाहिए, तो देखिए बॉर्डर विद इस पे क्लिक करेंगे, तो बॉर्डर से रिलेटेड जो भी है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बॉर्डर 0, बॉर्डर 2, बॉर्डर 4, बॉर्डर 8, बॉर्डर, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, शेडो वगैरह की इन्फॉर्मेशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे जैसे हम काम करेंगे चीजें आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से आपको चीजों को इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक नेप बार बनाना है सबसे पहले, ठीक है, यानी कि हमें एक नेप बार बनाना है, और जो बॉडी का कलर है वो मुझे चेंज करना है। तो बॉडी कलर चेंज करने के लिए यहीं पर बॉडी में मैं एक क्लास लगा देता हूँ, टेलीमेंट का क्लास है ये, BG-ग्रे-500। अच्छा, ये चीज समझ लीजिए कि ये जो हमने क्लास लगाया है, ये कलर नेम कुछ भी आप दे सकते हो, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, जो कलर आपको देना है, जो भी आपको कलर का नेम पता है, पिंक, है ना, वो दे सकते हो। ये नंबर कैसे देना है, 50 से लेकर के आप 900 तक वैल्यू दे सकते हो। 50 दे सकते हो, उसके बाद सीधा 100 देना है, उसके बाद आपको 150 नहीं देना, सीधा 200 देना है, 300, 400, 600, 500, 700, 800, 900, लास्ट आप 900 तक वैल्यू दे सकते हो। यानी कि 500 से स्टार्ट करना है, 50 से, सॉरी 50 से स्टार्ट करना है, और उसके बाद 100 सीधा, उसके बाद 200। 150 नहीं देना है, और ना ही 75 देना है, ना ही आपको 25 देना है, 50 से स्टार्ट होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने BG-ग्रे 100 दे दिया, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा BG का, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ। अगर मैं इसको और बढ़ाऊंगा ना, तो आपको इसका फर्क पता लगेगा, नोटिस करिए, है ना। तो उतना ज्यादा मुझे नहीं करना है, मुझे 100 ही रखना है, हल्का ही चाहिए, इसलिए मैंने इसको BG-100 कर लिया, ठीक है। तो टेलविन का क्लासेस भी आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको बताया कलर कुछ भी दीजिए, आप रेड देंगे तो वो रेड कलर काम करेगा, जो कलर आपको देना है दीजिए, कोई इशू नहीं है उससे। बस ये नंबर याद रखना है कि आपको 50 देना है, 100 देना है, 200 देना है, जितना नंबर बढ़ाएंगे उतना डार्क हो जाएगा, जैसे अभी मैं 8, 900 दे दूं तो डार्क हो जाएगा ये, क्योंकि और ज्यादा वो हो जाएगा गाढ़ा, ठीक है, देखिए, परफेक्ट। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। फिलहाल मुझे 100 ही चाहिए, ये हल्का कलर है तो मुझे हल्का ही चाहिए, ज्यादा वो नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 100 दे दिया। अब मुझे एक नैप बार बनाना है, तो नैप बार बनाने के लिए ऑलरेडी एक नैप टैग होता है HTML के अंदर, उसको हम स्टार्ट करके क्लोज कर लेंगे नैप टैग को। इस नैप टैग में सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, BG-वाइट ये क्लास लगाता हूँ। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है आपको, कि जब भी आप जो है, कोई है शायद तो उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पर कलर लगा रहे हैं, तो कलर जैसे BG-वाइट आप डायरेक्ट लिखिएगा, BG-वाइट 500, ये सब नहीं, ब्लैक के लिए और व्हाइट के लिए कोई नंबर नहीं देना है, डायरेक्ट लिखना है उस चीज को, है ना, ब्लैक के लिए और व्हाइट के लिए। तो BG-वाइट मैंने दे दिया। शेडो, शेडो SM, शेडो LG, शेडो MD, इस तरीके से आप शेडो दे सकते हो, जितना ज्यादा शेडो चाहिए, शेडो XL, शेडो 2XL, शेडो XXL, इस तरीके से आप शेडो के क्लासेस दे सकते हो। यहाँ जा करके आप शेडो के लिए क्लास फाइंड कर सकते हो, यहाँ सर्च पे जा करके, यहाँ पर लिखेंगे शेडो, ठीक है, ये देखिए बॉक्स शेडो, इस पे क्लिक करेंगे, शेडो SM, शेडो MD, LG, XL, 2XL, इनर, नन, इस तरीके की क्लासेस हैं। कैसे यूज करना है, ये क्लास है, बस इसको लगाना है आपको। तो मुझे शेडो दिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे काम करना है, ये जो नैब है, तो नैब के अंदर हमें काम करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो नैब है इसके अंदर एक डिब लेना है, ठीक है, ये डिब मैंने लिया, और इस डिब के अंदर मुझे काम करना है। तो इस डिब में मुझे सबसे पहले एक और डिब लेना है, ठीक है। अब ये क्यों लिया जा रहा है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा फिलहाल। और इस डिब में मुझे एक एंकर टैग लेना है, ए टैग मैंने ले लिया, और फिलहाल मैंने HRF का हैश दे दिया, और इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ जस्ट फॉर, कुछ भी लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग लिख सकते हैं या जस्ट फॉर कोड लिख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ब्लॉगिंग ही लिख देता हूँ, या ब्लॉग्स लिख देते हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग, कोई इशू नहीं। क्लास नेम लगाएंगे थोड़ा इसका कलर वगैरह चेंज करने के लिए, तो मैंने क्लास नेम का यूज किया, और मैं सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा। तो फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए 2XL, टेक्स्ट-2XL, 3XL, 5XL, 8XL, आप लास्ट जो है 9XL तक दे सकते हो, ठीक है। फ़ॉन्ट-बोल्ड, तो बोल्ड, सेमी बोल्ड, आप इस तरीके से चीजें लिख सकते हो। कलर मुझे ग्रे चाहिए, तो टेक्स्ट-ग्रे-800 में डिफाइन कर देता हूँ, देख लेते, नोटिस करिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो डिव है
है ना, उसमें हमें काम करना है। तो इसका ये जो मेन डिव है ये वाला, इसमें मुझे काम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें मैं क्लास नेम देता हूँ, और यहाँ पर मैं पी एक्स, सॉरी P x4, P x का मतलब होता है पैडिंग लेफ्ट राइट। तो पैडिंग लेफ्ट राइट देने फायदा क्या होगा कि इधर से देखिए, यहाँ से स्पेस छोड़ा और यहाँ से स्पेस छोड़ेगा अगर कोई कंटेंट यहाँ रहेगा तो। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले ये जो एंकर टैग है इसके ठीक नीचे एक बटन टैग ले लेता हूँ, और इस बटन में मैं, मुझे आइकन लगाना है तो मैं आई टैग ले लेता हूँ। क्लास नेम एफ ए सॉलिड, और एफ ए हाइफन बार्स, ये क्लास होता है। लेकिन ये डायरेक्ट आइकन आएगा नहीं, इससे इस तरीके से डायरेक्ट आइकन वहां पर शो नहीं होगा। हमें उसके लिए सीडीएन चाहिए होगा। तो सीडीएन जीएस पे जाएंगे सीधा हम, सीडीएन जीएस सर्च कर लीजिएगा, सीडीएन जीएस, और cdngs.com वाली जो वेबसाइट है उस पे जाएंगे। यहाँ पर सर्च कर लेंगे हम फॉन्ट awesome। मैंने क्लिक किया और ये रहा लिंक, कॉपी कर लेंगे, इस पे क्लिक करके बीच वाले आइकन, यहाँ पर जो है हम इसको लिंक कर देंगे। तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही कभी जो है लिंक किया जाता है कभी भी। ठीक है, तो मैंने इसको लिंक कर दिया क्योंकि ये एक सीएसएस का किल्स। ठीक है, तो अभी यहाँ आइकन आ जाना चाहिए। नोटिस करिए यहाँ पर जो है, एक बार पेज रिफ्रेश कर लेते हैं, नहीं आ रहा है, कोई नहीं, देख लेते हैं। फा सॉलिड फा बार्स, ठीक है, आइकन आना चाहिए। अच्छा, यहाँ आ रहा है, ये देखिए नोटिस इधर आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है। जी, एक्टिव हैं आप लोग, एक्टिव हैं भाई? कोई इशू तो नहीं, किसी को बताइए कोई इशू तो। कट गया क्या टेप? एक्टिव हैं आप लोग? जी, जी ठीक सर। है। जी सर। जी। मुझे ये जो ब्लॉगिंग है वो इधर ही रखना है, और ये जो आइकन है वो यहाँ भेजना है, इस साइड में, है ना। तो आइकन मुझे उस साइड भेजना है। अब आइकन की जरूरत क्या है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल दोनों को, यानी कि इसको एक को इधर रखना है एंकर टेक को, और ये जो बटन है उसको मुझे आगे भेजना है लेफ्ट साइड में। ठीक है, जल्दी आइए भाई राहुल, जल्दी आए कीजिए क्लास। ठीक है, तो ये जो इसका मेन कंटेनर है, ये मेन कंटेनर इसका ये वाला डिव है, इसमें हम क्लास नेम कैच करेंगे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्लेक्स दे दूंगा, फ्लेक्स देने के बाद जस्टिफाई होता है। ठीक है, तो जस्टिफाई हाइफन बिटवीन डिफाइन करते हैं, ताकि एक इधर रह जाए और अगला वाला उधर चला जाए। और आइटम सेंटर भी डिफाइन करेंगे ताकि दोनों चीज सेंटर में रहे। तो नोटिस कीजिए ये जो हमारा ब्लॉगिंग है वो इधर ही है, और ये जो आइकन है वो इधर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो व्हाइट वाला बॉक्स है इसमें हमें थोड़ा हाइट देना चाहिए, तो इसी में हम H-16 हाइट आप दे सकते हो, नंबर दे सकते हो, H1, H2, H3, H5, H16, H18, 20, 23, 96 तक आप दे सकते हो। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे नंबर नहीं भी देते हैं, जैसे 13 हो गया, 17 है शायद, इस तरीके के नंबर नहीं भी देना है। तो ये वेबसाइट पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा नंबर आप दे सकते हो। तो टेलीविजन की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से फाइंड कर लेंगे, क्लोज हो गया टेप। तो वो चीज आप वहां से जा करके सर्च करेंगे हाइट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले सर्च करना बताया कि कैसे सर्च करना है, हाइट सर्च करेंगे। हाइट से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से आपको हाइट के लिए क्लास यूज करने हैं। H16, एच, जो लास्ट नंबर आप, जैसे हाइट हो गया, इस सब चीजों में आप लास्ट नंबर जो दे सकते हो वो 96 दे सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 96 ऐसे आप दे सकते हो। बीच में बहुत सारे नंबर नहीं भी दिए जाते, जैसे 13 है, 17 है, 23 है, इस तरीके के नंबर नहीं भी देना है। तो ये कोई याद रखने वाली बात नहीं कि कौन सा नंबर नहीं देना है। मसला ये है कि जब आप काम करेंगे चीजों पे, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके माइंड में स्टोर होता चला जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर में। देखिए हाइट बढ़ गया। ठीक है, ये बटन है, थोड़ा बटन का क्लास वगैरह हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि बटन हमारा जो है थोड़ा अच्छा दिखे। तो ठीक है, ये बटन है, क्लास नेम का यूज करेंगे बटन में। और सबसे पहले मैं इसमें पैडिंग देता हूँ, तो P-2 मैंने डिफाइन कर दिया पैडिंग के लिए। थोड़ा राउंडेड चाहिए तो मैंने राउंडेड हाइफन MD डिफाइन कर दिया, या राउंडेड भी डिफाइन कर दीजिए तब भी राउंडेड हो जाएगा वो। ठीक है, टेक्स्ट जो उसके अंदर है मैं ग्रे हाइफन जो है 500 दे देता हूँ। टेक्स्ट का जो कलर है होवर, कॉलन टेक्स्ट हाइफन, मैं ग्रे कलर ही दूंगा, थोड़ा सा डार्क कर दूंगा बस इस चीज को। तो होवर वगैरह भी आप लगा सकते हो इस तरीके से। टेलविन की वेबसाइट पे आप जा करके देखें, ये देखिए इस तरीके से है ना, थोड़ा डार्क होगा जब इस पे कर्सर जाएगा तब। ठीक है, परफेक्ट। लेकिन बटन अभी हमें नहीं दिखाना है, ये जो बटन है अभी नहीं शो करना। बटन हमारा स्मॉल डिवाइस के लिए हमने बनाया है।
यहाँ शो होगा, बस बड़े डिवाइस पे नहीं शो होना चाहिए। तो बटन हमें अगर बड़े डिवाइस पे नहीं शो करना है तो उसके लिए हम इसमें क्लास यूज कर सकते हैं। और जो है एक काम करता हूँ मैं, इसका होवर जो है बैकग्राउंड पे भी लगा देता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया, आप इंटर कर सकते हो अगर एक्स्ट्रा ज्यादा क्लास हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से इंटर करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर बीजी में डिफाइन कर देता हूँ, होवर बीजी ग्रे 100, हल्का कलर, ठीक है, इस तरीके से। प्लस जो है हमें इसमें जो है डिफाइन करना है कि ये बड़े डिवाइस पे नहीं देखना है, मुझे बड़े डिवाइस पे नहीं देखना है, छोटे पे देखना है। तो अगर आप कोई भी चीज अभी अगर आप हिडन लगाते हो, हिडन एक क्लास होता है हिडन, अगर आपने ये लगा ना, तो नोटिस करिए ये यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है और यहाँ भी नहीं दिखेगा, छोटे डिवाइस पे भी नहीं दिखेगा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि बड़े डिवाइस पे ना दिखे, छोटे पे दिखे, तो एमडी कॉलन हिडन लगाएंगे। एमडी कॉलन हिडन, एमडी का मतलब होता है कि मीडियम डिवाइस से ऊपर। ठीक है। तो मीडियम डिवाइस के ऊपर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही मीडियम डिवाइस से नीचे आएगा ये चीज दिखेगा। नोटिस कीजिए, दिख रहा है। परफेक्ट। बताइए भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आप लोगों को। फंक्शनलिटी अभी देखिएगा धीरे धीरे कैसे चीजें डेवलप होंगी। ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें ये चीज नहीं पढ़ाना चाहिए, हमें सीधा जावास्क्रिप्ट पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए, तो बता दीजिए, हम पहले से उस चीज को प्रिपेयर कर देंगे, क्लास में नहीं पढ़ाएंगे और जावास्क्रिप्ट से हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। ठीक है। बताइए भाई, सही चल रहा है सब कुछ या हम स्किप करें इन पार्ट्स को? यस। नहीं नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और सर सही चल रहा है। जी अभिजीत जी बताइए भाई, कोई इशू तो नहीं है? हाँ सर ठीक है, आप ऐसे ही चलिए, नहीं तो किसी को दिक्कत फंक्शनैलिटी हो काफी सकता है कि कमाल की होने वाली है। ऐसे हो गया। ठीक है, तो पेशेंस, पेशेंस हाँ सर। इंपॉर्टेंट है हमारी क्लास में। हाँ सर। और अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं ज्यादा स्पीड पढ़ा रहा हूँ तब भी बताइएगा मुझे। ठीक है। चीजें सीखना जरूरी है, मैंने कहा ना, सिर्फ लैंग्वेज सीखने से मतलब नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन, टेलविंड सीएसएस आपको आती है लेकिन इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है, तो ऐसी चीजों को कंट्रोल करना है, तो क्या मतलब है टेलविंड सीएसएस का फिर? ठीक है। चलिए, हाँ तो हमने बटन को हाइड कर लिया। अब हम मुझे कुछ मेन्यू चाहिए यहाँ पर, मेन्यू, मेन्यू चाहिए ना भाई। और ये गैप थोड़ा ज्यादा चाहिए मुझे। ठीक है। तो ये जो गैप मैंने दिया है, बगल वाला, यानी कि ये वाला गैप, PX4, ये स्मॉल डिवाइस के लगते हैं, बड़े डिवाइस पे मुझे थोड़ा ज्यादा गैप चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? बड़े डिवाइस के लिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ MD-:PX-8। तो बड़े डिवाइस पे थोड़ा ज्यादा गैप आएगा, नोट कीजिए आप लोग। ये देखिए ज्यादा गैप है बड़े डिवाइस पे, लेकिन जब ये छोटे डिवाइस पे जाएगा ना तो ये गैप कम हो जाएगा। इस तरीके से चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे काम करेंगे अब हम। ये नेबार के अंदर, यानी कि जो नेबार है हमारा, उसके अंदर हमें कुछ चीजों को डिफाइन करना है, जैसे कि, नहीं, हाँ, ये जो हमारा एंकर टैग है, ये बटन है, इसी बटन के ठीक नीचे हम कुछ चीजों को मेन्यू के रूप में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डिव ले लेते हैं, डिव ले लेते हैं, इसमें मुझे मेन्यू के नाम से एक आईडी देना है। तो एक आईडी जैसे अगर आपको देना है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे div-मेन्यू और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आईडी मेन्यू लग गया। ठीक है। अगर आप क्लास देना है तो div.मेन्यू इस तरीके से दे सकते हैं आप। इसके अंदर मुझे एंकर टैग डेवलप करने हैं, तो A x 5 में या 4 में डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने A x 4 किया, तो 4 एंकर टैग यहाँ पर बन चुके हैं। या एक काम करता हूँ, मैं एक ही बना लेता हूँ सबसे पहले, आगे मैं इन चीजों को डिफाइन कर दूंगा। ठीक है। और मेन्यू में क्या होना चाहिए? सबसे पहले होम होना चाहिए, तो मैंने होम डिफाइन कर दिया इस तरीके से। इसके साथ साथ और भी कुछ मेन्यू होना चाहिए, होम होना चाहिए, अबाउट होना चाहिए, और यहाँ पर सर्विसेज होना चाहिए, सर्विसेज, इसके साथ जो है लॉगिन होना चाहिए, एक और होना चाहिए रजिस्टर का, रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है। सभी में क्लासेस डिफाइन करेंगे, तो मैं सबसे पहले चीज़ों को इंटर करके अरेंज कर लेते हैं। तो मैं एक साथ क्लिक करके काम कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे और एक साथ आप क्लिक कर पाएंगे जहां भी आप क्लिक करना है, तो ऑल्ट की प्रेस करके रखिए। अब मुझे सभी में क्लासेस लगाने हैं डिजाइन करने के लिए। अभी फिलहाल अगर हम देखेंगे ना, तो नोटिस करिए ये यहाँ दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है ना। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें गैप देना है। गैप देने के लिए इसका जो मेन कंटेनर ये डिव है, इसमें क्लास लगाएंगे। ठीक है। तो गैप अगर आप इस तरीके से gap-4 देते हैं ना, तो ये काम नहीं करेगा, डायरेक्ट काम नहीं करेगा, ये देखिएगा काम नहीं कर रहा है ना। काम कब करेगा ये? जब हम इसमें फ्लेक्स लगाएंगे।
तो यहाँ पर अगर हम फ्लेक्स लगा दें तो ये काम कर जाएगा, नोटिस फ्लेक्स। अब ये गैप काम कर जाएगा, ये देखिए सभी के बीच में बराबर गैप आ चुका है। ठीक है, गैप ना लिख करके आप चाहें तो ये चीज लिख सकते हो, स्पेस हाइफन एक्स, स्पेस एक्स। अच्छा, हम गैप जब देते हैं ना, याद रहे जब हम गैप देते हैं तो चारों साइड से लेता है, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, चारों साइड से ये ले रहा है गैप। आप इस तरीके से भी इस चीज को लिख सकते हो, गैप हाइफन एक्स। तो गैप एक्स का मतलब होता है सिर्फ लेफ्ट और राइट से लेगा, टॉप बॉटम से नहीं लेगा। तो हमें टॉप बॉटम से आवश्यकता नहीं है। इसके जगह पे आप लिख सकते हो स्पेस एक्स, स्पेस हाइफन एक्स हाइफन 4। ठीक है, तो ये देखिए नोटिस कीजिए, थोड़ा सा इस पे कर्सर ले जाने पर थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज होना चाहिए, और थोड़ा डार्क कलर चाहिए मुझे। तो मैं अभी ही जरा सभी में एक साथ क्लास लगा देता हूँ। थोड़ा बात आपका आवाज नहीं आ रहा। जी, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? अब आ रही है सर। हेलो, अब हेलो, हेलो। यस सर। जी बताइए भाई, यस सर, वॉइस नहीं आपकी आ क्लियर रही है। है मेरी? ठीक है, नोटिस कीजिए, ये देखिए होवर करने पे ब्लू कलर, बाकी डार्क कलर है ये। परफेक्ट, ठीक है, मेन्यू ठीक है। अब ये मेन्यू हमें छोटे डिवाइस पे नहीं चाहिए, छोटे डिवाइस पे हमारे पास अलग मेन्यू होना चाहिए, छोटे डिवाइस पे ये हाइड होना चाहिए। ठीक है, तो जब यहाँ पर यानी कि हाइड करना है तो यहाँ हम लगाएंगे हिडन, यानी कि यहाँ हम लगा देंगे हिडन क्लास। इससे क्या हो, ये बड़े डिवाइस पे भी हाइड हो जाएगा और छोटे पे भी हाइड हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन मुझे बड़े डिवाइस पे शो करना है, तो बड़े डिवाइस पे अगर आपको शो करना है ना, तो पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पर एल जी कॉलन ब्लॉक लगाएं, एल जी कॉलन ब्लॉक इस तरीके से। तो ये बड़े डिवाइस पे शो होगा, ये देखिए दिख रहा है। ठीक है, छोटे डिवाइस पे नहीं दिखेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप ये जो फ्लेक्स आपने लगाया है इसी के पहले आप कुछ लगा दें, यानी कि एल जी कॉलन लगा दें, या आप जो है एमडी फ्लेक्स लगा दें, इस तरीके की चीजें आप लगा सकते हो। तो एमडी पे रखते हैं, यानी कि मीडियम डिवाइस के ऊपर दिखेगा और मीडियम डिवाइस के नीचे नहीं दिखेगा। तो हमने एमडी लगाया, अभी दिख रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा ये कर दें तो नहीं दिखेगा, नोटिस कीजिए। ठीक है, फ़ॉन्ट वगैरह बोल्ड वगैरह करना है तो फ़ॉन्ट बोल्ड इस तरीके की क्लासेस हम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमने प्रिपेयर कर लिया बड़े डिवाइस के लिए। छोटे डिवाइस के लिए भी हमें प्रिपेयर करना है, तो छोटे डिवाइस के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सेम चीज डिफाइन करना है। ये तो हमारा बड़े डिवाइस के लिए हो गया, छोटे डिवाइस के लिए भी हम बनाएंगे। तो ये जो हमारा मेन्यू है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके। और ये जो फ्लेक्स है ना, फ्लेक्स, ये देखिए आपने इसमें फ्लेक्स लगाया था, इसके बाहर निकल के काम करना होगा, या आप ये जो नैब बंद है इसके ऊपर काम कीजिए। सेम चीज सब कुछ रहेगा सेम, बस मैं यहाँ पर मोबाइल मेन्यू कर देता हूँ इसको। तो मैंने मोबाइल हाइफन मेन्यू कर दिया, इसकी आईडी नोट कीजिए। इसमें मैं पहले तो हिडन हटा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखे, इस तरीके से। यहाँ दिख रहा है ना, ये चीज यहाँ दिख रहा है। मुझे ब्रेक करना है, मुझे क्या करना है, इस चीज को ब्रेक करना है। ब्रेक ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ कि ये वर्टिकल दिखना चाहिए, नॉट हॉरिजॉन्टल। तो इसमें फ्लेक्स लगा हुआ है, आप इसमें फ्लेक्स हाइफन कॉल लगा सकते हो। पहला तरीका ये कि आप इसमें फ्लेक्स ट्रिम लगा दें तो ये वर्टिकल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है सभी में ब्लॉक लगा दें, यानी कि सभी एलिमेंट में आप ब्लॉक क्लास का यूज कर लें। एक क्लास होता है ब्लॉक, इसका अगर आप यूज करते हैं तब भी ये ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि वर्टिकल होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम फ्लेक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि, ठीक है, यहाँ फ्लेक्स नहीं लगाएंगे। और ये भी नहीं चाहिए हमें स्पेक्स वगैरह, सिर्फ हम ब्लॉक लगाएंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए नोटिस कीजिए, है ना, इस तरीके से दिख रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा पैडिंग वगैरह देंगे, थोड़ा सा हमें जो है पी वाई देना है और पी एक्स भी देना है। तो एक काम करें, अगर आपको टॉप बॉटम से गैप चाहिए तो इस चीज को हम यहाँ पर जो है सभी में, सभी जो हमारे एलिमेंट है एंकर टेक,
PY, टॉप बॉटम के लिए PY2। तो PY2 दे देता हूँ। नोटिस कीजिए थोड़ा गैप आ चुका है, लेफ्ट से और राइट से जगह स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर आप PX4 कर सकते हैं। PX-4 मैंने डिफाइन कर दिया था कि मुझे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए पी लेफ्ट राइट से। तो नोटिस कीजिए ये यहाँ से स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये बड़े डिवाइस पे नहीं दिखना है, सॉरी ये अभी नहीं दिखना चाहिए, ये छोटे डिवाइस पे देखना है हमें, ठीक है। तो सब पहले हम इसमें, यानी कि इसका जो मेन डिव है, मेन डिव इसका ये है, इसमें हम क्लास लगा देंगे हिडन। हिडन लगाने से फायदा क्या होगा, ये नहीं दिखेगा। नोटिस कीजिए नहीं दिख रहा है, लेकिन छोटे डिवाइस पे ये चीज दिखना चाहिए। कब दिखना चाहिए, जब हम इस पे क्लिक करेंगे, यानी कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तब ये चीज दिखना चाहिए, यानी कि जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तब ये दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नोटिस कीजिए मैं जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी लगाने वाला हूँ इस चीज पे क्लिक करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो बटन है आपका ना, इसको टारगेट करना है आपको, ये जो बटन है इसको टारगेट करना है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? जी, क्लियर। अभी हमने मेनू को डिजाइन किया है, इस पे क्लिक करने पे अब हमारा जो मोबाइल वाला मेनू वो खुलना भी तो चाहिए, ठीक है। तो बटन को टिकट करेंगे, हमारा जो बटन है ना, वो बटन है हमारा ऊपर की तरफ, जो पहला वाला डिव है इसमें, इसमें है ये रहा बटन। तो इसमें हम क्लास दे देते हैं मेनू BTN। जरूरी नहीं कि मेनू BTN ही क्लास दिया जाए, कोई भी क्लास हम दे सकते हैं। मैंने इस क्लास को टारगेट किया, मतलब कॉपी किया, और जावास्क्रिप्ट का एक फाइल बनाऊंगा index.js के अंदर, सॉरी जावा JS फोल्डर के अंदर, index.js के नाम से, इस तरीके से। सबसे पहले मैं कौन बना लेता हूँ जरा, इस तरीके से BTN नाम से, और यहाँ पर या मेनू BTN के नाम से बनाएंगे। अब आपको मालूम हो चाहिए वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेक्टर, और जो हमारा क्लास है वो हम डायरेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप क्लास सेलेक्ट करो तो इसको वेरीफाई जरूर करिए कि ये चीज HTML में है क्या, तो कंट्रोल F करके इस चीज को फाइंड करिए। ये क्लास यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए बटन में, इससे पता चलता है कि आपका बटन सेलेक्ट हो रहा है। अब आपको कंसोल डॉट लॉग में मेनू BTN को पास कर देना है, ताकि आप एक और स्टेप वेरीफाई करें कि यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। नोटिस कीजिए कंसोल में बटन आना चाहिए, बट यहाँ पर कंसोल में क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है कंसोल में, कंसोल में कुछ आ ही नहीं रहा। अब बताइए बटन क्यों नहीं आ रहा कंसोल में? जी, कंसोल में आना चाहिए। लिंक लिंक नहीं किया, जावास्क्रिप्ट लिंक नहीं किए। इंडेक्स डॉट ये हमने लिंक। जावास्क्रिप्ट को लिंक ही नहीं किया है। तो जब तक आप HTML को बताएंगे नहीं कि भाई जावास्क्रिप्ट भी आपके साथ में है, तो कैसे ये काम करेगा जावास्क्रिप्ट? कोई रिलेशन तो होना चाहिए ना भाई, लिंक करना होगा तभी तो ये काम करेगा। तो HTML को हमें बताना, तो बताने का तरीका क्या है, इस आप स्टार्ट कर लीजिए नीचे की तरफ। कभी भी अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो तो बॉडी में नीचे लगाया करो, सभी HTML जहां पर आपका बॉडी क्लोज है उसके ठीक ऊपर लगाया करो स्क्रिप्ट का कोड, ठीक है। कभी भी आप काम करो तो इसका ध्यान रखा करो। index.js ये है JS फोल्डर के अंदर, तो JS फोल्डर के अंदर जाएंगे और index.js को हम लिंक कर देंगे, सिंपल। नोटिस कीजिए अभी कंसोल में हमारा आना चाहिए बटन, ये देखिए बटन मिल गया हमें, ये बटन मिल चुका है, ये बटन ही है, ठीक है। क्लियर करेंगे और यहाँ पर हम बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। जावास्क्रिप्ट में क्लिक करने का अलग अलग मेथड होता है। पहला तरीका यह है कि आप कुछ इस तरीके से क्लिक कर दें, मेन्यू BTN डॉट ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन ऑन, इस तरीके से कॉल बैक बना करके आप क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से भी आप क्लिक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, नोटिस करिए अलर्ट हो रहा है, तो अलर्ट वगैरह करके देख लीजिए। पहला तरीका यह है कि आप इस तरीके से क्लिक कर दें। दूसरा तरीका यह है क्लिक करने का कि आप जो है यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट बना दे इस तरीके से, जो है मेन्यू फंक्शन, फंक्शन के नाम से, ठीक है। और इस मेन्यू फंक्शन को आप यहाँ ऑन क्लिक पे कॉल कर लें, ये दूसरा तरीका है। यहाँ ऑन क्लिक इवेंट लगाएं इस तरीके से, और इस फंक्शन को आप यहाँ पर कॉल करें, मेन्यू फंक्शन को, इससे भी आपका क्लिक हो जाएगा। नोटिस कीजिए अभी भी क्लिक हो रहा है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, इसको मत लगाइए। सबसे बेस्ट तरीका है कि यहीं क्लिक करिए, चाहे आप अभी मैंने जो ये तरीका बताया था इससे क्लिक कर लीजिए। एक और तरीका है इसी चीज पे काम करने के लिए, मेन्यू BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, आप लिसनर ऐड कर सकते हो। इसमें दो पैरामीटर होता है, पहला पैरामीटर आपका इवेंट होता है,
इवेंट नेम इसको बोलते हैं। तो हमारा जो इवेंट नेम है वो ऑन क्लिक है, तो वहां हम ऑन क्लिक लिख रहे थे, यहाँ पर सिर्फ क्लिक लिखेंगे। इसी तरीके के और भी इवेंट होते हैं, सबमिट इवेंट है, ओवर इवेंट है, और की डाउन इवेंट है, की अप इवेंट है, इस तरीके के बहुत सारे इवेंट है। ठीक है, अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। कॉमा से सेपरेट करेंगे और एक कॉल बैक बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर अलर्ट लिखेंगे कुछ इस तरीके से। मैसेज वगैरह पास करना अलर्ट में, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सक्सेस डिफाइन कर दिया। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये सब अलग अलग तरीके हैं काम करने के। कहीं आप देख रहे होंगे कोई एड इवेंट लिस्टनर लगा रहा है, कोई ऑन क्लिक लगा रहा है, कोई फंक्शन कॉल कर रहा है डायरेक्ट, जैसे अभी मैंने एचटीएमएल में कॉल किया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जो आपको अच्छा लगे उससे यूज कर लो। फिलहाल इनको आपको टारगेट करना है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप सिंपली जो आपको समझ में आ रहा है उसका यूज कर लो। बाकी जब आप एक्सपीरियंस थोड़ा हो जाएगा आपको, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि मुझे कौन सा यूज करना चाहिए। फिलहाल आपको जो समझ में आ रहा है उसका यूज करिए, दोनों काम वैसे ही करती है। ठीक है, तो मैं इसी का यूज कर लेता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहली चीज आपको जो केस है, जो हमारा केस है, केस मतलब प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम है कि मुझे इस पे क्लिक करना है और कुछ ओपन करना है, कुछ शो करना है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारा ये है। तो शो करने के लिए पहला तरीका देखिए, शो करने के लिए हमें करना क्या है, शो करने के लिए मोबाइल वाला जो हमारा मेन्यू है उसको शो करना है। तो मोबाइल वाले मेन्यू को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हिडन है ना इसको हटाना पड़ेगा। अगर हम हिडन को हटा दें तो ये मेन्यू शो हो जाएगा, ये तो करना है भाई। हिडन अगर हम हटा दें तो मेन्यू शो हो जाएगा, सिंपल सा मतलब है। लेकिन अभी अगर हम हिडन हटा रहे हैं, हमें क्लिक करने पे हिडन हटाना है, नॉट बिफोर क्लिक। अभी हमें नहीं हटाना है, हमें आफ्टर क्लिक हटाना है। ठीक है, तो अभी लगा के रखेंगे इस चीज को, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो हमें इसको टारगेट करना होगा, ये जो मोबाइल मेन्यू है ना इसको टारगेट करना होगा। तो कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करके यहाँ पर आ जाएंगे, और हम मोबाइल मेन्यू को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो आईडी है तो यहाँ पर हैश लगेगा, ये चीज ध्यान रहे। अगर आप आईडी सेलेक्ट कर रहे हो तो हैश लगाना है, क्लास सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको जो है डॉट लगाना है। तो यहाँ पर लिखना था हमें मोबाइल एफएन मेन्यू। एक बार वेरीफाई जरूर करेंगे क्लास को, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से कॉपी किया कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर मैं HTML में कंट्रोल F फाइंड कर लूंगा मोबाइल मेन्यू। नोटिस करिए ये चीज यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एक जगह पे मैच कर रहा है, तो मैच जरूर करिए। और यहाँ पर मैं मोबाइल मेन्यू क्लास डिफाइन कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, अब देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है, एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट का, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। जो है एक फंक्शन होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, कंटेन्स के नाम से। ठीक है, मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। देखिए एक कॉन्स्टेंट में बना लेता हूँ जरा। सबसे पहले मैं एक कॉन्स्टेंट मैंने बनाया इज, इज मेन्यू के नाम से, या इज मोबाइल के नाम से, या इज हिडन के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने इज हिडन के नाम से एक कॉन्स्टेंट बना लिया। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा मोबाइल मेन्यू है, मोबाइल मेन्यू जो है इसके लिए डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स के नाम से फंक्शन होता है। कंटेन्स होता है, कंटेन नहीं होता है, कंटेन्स होता है। और हम फाइंड करेंगे हिडन को, क्या इसमें हिडन कंटेन कर रहा है, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है। कंटेन मतलब है। ठीक है, ये चीज समझिए। और मैं अगर इस चीज को अलर्ट करके आपको दिखाऊं तो इसमें क्या आएगा, नोटिस कीजिए। मैंने यहाँ पर इज हिडन को पास कर दिया, सिंपल सा फंडा है ये। नोटिस दिस चीज, अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, नोटिस। मैंने क्लिक किया, क्या आ रहा है भाई, ट्रू आ रहा है। ओके, अभी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, बहुत सिंपल है। अब नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ से हिडन को हटा दिया, यहाँ से मैंने हिडन को हटा दिया। अब क्या आएगा, आप क्लिक करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। बस हो गया आपका काम, हो गया। ठीक है, तो जब ट्रू है तो हटाना है, और जब फॉल्स है तो लगाना है। तो अभी जब क्लिक कर रहे हैं तो ट्रू है, इसलिए हमें क्या करना है, हटाना है। कैसे हटेगा भाई, ये कंडीशन से, इफ इज मेनू सॉरी इज हिडन, क्या इज हिडन का वैल्यू ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्या करना है भाई, मोबाइल मेनू डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, हिडन। सिंपल, सिंपल। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, रिमूव होगा, ये दिख गया। दोबारा क्लिक करने पे ये क्लोज होना चाहिए। तो बस सिंपल है यार, एल्स लिख दो, हो गया। एल्स लिख दो, हो गया। इसको क्या करेंगे हम, सॉरी, इसको हम कर देंगे ऐड, ऐड सिंपल। अब ऐड फंक्शन, रिमूव फंक्शन, कंटेन्स फंक्शन, इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप जावा स्क्रिप्ट का हमारा पूरा कंप्लीट लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे फ्री में, उसको आप देख सकते हो। नोटिस कीजिए मैंने क्लिक किया,
दोबारा मैंने क्लिक किया, ये देखिए बन गया। बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांजिशन होता तो और अच्छा लगता। ट्रांजिशन मतलब थोड़ा सा एनिमेशन हो, है ना। अभी काफी फास्ट हो रहा है, चीजें काफी फास्ट हो रही हैं। ठीक है, तो एनिमेशन लगा देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है हम टेलविन, सॉरी उसका यूज कर लेते हैं, एक लाइब्रेरी है उसका यूज कर लेते हैं हम, एनिमेट डॉट स्टाइल। इसको सर्च करेंगे, एनिमेट डॉट स्टाइल। एनिमेट डॉट स्टाइल इसका नाम ही है। ठीक है, और आपको यहाँ आ जाना है, इसका लिंक ले लेना है सबसे पहले। तो लिंक हमें चाहिए, ये रहा लिंक, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया। और ये CSS होता है तो हम ऊपर की तरफ ही लिंक करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ इस चीज को, लिंक, और यहाँ पर मैं स्टाइल से, ठीक है मैंने लिंक कर दिया, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, ये हमारा हिडन जहाँ पर हमने लगा रखा है मोबाइल के लिए, इसी में एनिमेशन लगाना है। तो बहुत सारे एनिमेशन के वो होते हैं, एनिमेट टर्बल अंडरस्कोर एनिमेटेड। इसका यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कुछ कहा है नहीं इसमें। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्लास आपको हमेशा लगाना पड़ेगा, ना क्लास हमेशा लगाना है। और लास्ट में एनिमेशन का नेम देते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं डबल अंडरस्कोर, मैं देता हूँ जूम इन। ये एनिमेशन थोड़ा अच्छा लगता है तो मैंने जूम इन दे दिया। परफेक्ट, अभी नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखिए, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है है ना। परफेक्ट, ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। और एक और चीज कर देते हैं, थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो हम बोल्ड कर देते हैं। तो मैंने ऐसे फाइंड किया ब्लॉक को, और चेंज ऑल अकरेंस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं फॉन्ट हाइफन बोल्ड ये डिफाइन कर देता हूँ, ताकि तो फॉन्ट जो हमारा बोल्डर दिखे, अच्छा रहेगा। ये देखिए इस तरीके से दिखे, परफेक्ट। जी बताइए भाई, किसी को कोई इशू? काफी अच्छी चीज आपने सीखी है। जी, सीखा आपने कुछ? यस सर। ठीक है, तो जब आप चीजें डेवलप करना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये टाइम भी नहीं पता चलता। 1 घंटा हो गया, कुछ काम किया आपने? बताइए भाई, एक छोटा सा हमने काम किया, 1 घंटा हो गया। ठीक है, वही चीज, टाइम मत देखिए पढ़ने के लिए, समझ रहे? ठीक है, तो हम सेम बोल्ड भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बोल्ड ना दे करके सेम ही बोल्ड दे देंगे, तो हल्का बोल्ड होगा। इसके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब ये परफेक्ट इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम इसको बोल्ड कर देते हैं। ये चीज जो है, जब हम 1 मिनट, हमने यहाँ क्लिक किया, ठीक है ये ओपन है, अगर हम इसको कट कर देते हैं तो ये हाइड होना चाहिए, है ना। ठीक है, कोई इशू नहीं, इसको हम देख लेंगे। फिलहाल ऊपर वाला हमारा मेन्यू है, उसको हमें फॉन्ट हाइफन सेमी बोल्ड करना है। तो ये चीज यहाँ पर है। एक साथ सभी में जाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं फॉन्ट हाइफन सेमी बोल्ड ये मैंने डिफाइन कर दिया, सिंपल। अब जो ऊपर अभी मेन्यू था वो सब बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें आपको राउटिंग सिखाने वाला हूँ। ठीक है, राउटिंग जो रिएक्ट में आप राउटिंग करते हो, वो यहाँ पर भी राउटिंग करना सीखेंगे आप लोग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है वो चीज। कल हम राउटिंग करना सीखेंगे, आज का टाइम हो गया लगभग, और तो कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। तो मेरा जो हमारा काम था, एक और काम कर ही लेते हैं अभी। ठीक है, मैं यहाँ जो है ऊपर की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले हमारा नेम बन गया, ये हमारा नेम हो गया, यानी कि हेडर हो गया, इसको हम हेडर बोलेंगे। बीच में हमारा होता है कंटेंट। तो कंटेंट ना स्टार्ट करके मैं एक डिव ही स्टार्ट कर लेता हूँ। तो डॉट कंटेनर मैंने उसमें क्लास दे दिया, ये हो जाएगा हमारा बीच का पोर्शन। मैं इसमें फिलहाल P-16 और BG-वाइट ये डिफाइन कर देता हूँ। तो अभी ठीक इसके नीचे जो है आपको एक चीज देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा जो है टॉप से मैं इसको मूव करके रखूंगा, तो MT-4 मार्जिन टॉप 4 नोटिस कीजिए। अब मुझे एक और चीज डिफाइन करना है। मैं एक काम करता हूँ, इसको, इसका पैडिंग हटा करके मैं इसमें देता हूँ min-h-screen। तो इसका मतलब होता है मिनिमम हाइट 100 VH।
हम लोग क्लास लगाते थे ना, ये देखिए 100 VH हो गया इसका हाइट, ठीक है। या आप इस तरीके से भी दे सकते हो मेरे ख्याल से, 75-VH, नहीं 75 पे नहीं, ऐसे नहीं देंगे, ठीक है। मिन हाइट स्क्रीन नहीं रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो अगर आपको पिक्सल में देना है तो आप पिक्सल में भी दे सकते हो कुछ इस तरीके से। एरे ब्रैकेट लगा के काम करिए, जब भी आपको पिक्सल में कुछ भी देना होगा, चाहे वो टेक्स्ट का हो चाहे वो कोई भी हो, एरे ब्रैकेट के अंदर आप काम करिएगा, ठीक है। ये देखिए 50 हो गया। अब यहाँ पर मुझे फूटर बनाना है, तो इसके ठीक नीचे मैं एक काम करता हूँ, फूटर को स्टार्ट कर लेता हूँ। ऑलरेडी फूटर होता है इसमें, इसमें मैं लिख देता हूँ फूटर, और यहाँ पर मैं क्लासेस डिफाइन कर देता हूँ, BG-ब्लैक, BG-ब्लैक, P-16, टेक्स्ट-सेंटर, फ़ॉन्ट-बोल्ड, टेक्स्ट-वाइट, सिंपल। तो हमें फूटर भी बन जाएगा, ये देखिए है ना इस तरीके से। और फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए टेक्स्ट-9 XL, इस तरीके से डिफाइन करता हूँ। तो नहीं नहीं, कुछ ज़्यादा हो गया भाई, इसको हम 5 कर देते हैं। हो गया सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमने एम टी दिया था ना, एम टी, यहाँ पर इसको हम MY4 करते हैं, यानी कि मार्जिन टॉप बॉटम 4, तो दोनों साइड से लेगा, यहाँ से भी गैप लेगा ऊपर से। अब यहाँ हम कंटेंट लोड करेंगे जब हम राउटिंग करेंगे तो, और ये चीज फिक्स होना चाहिए, तो इसको भी हम फिक्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का जो लेक्चर हो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसमें साइन अप और लॉगिन का काम कर लेंगे कैसे भी करके, ठीक है। फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आप लोग रेडी हैं तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ? रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर नैप बार लीजिएगा को आप सर लोग। स्टिकी कर लो, नैप बार को स्टिकी कर लेते हैं। हाँ, नेप वो बार मूव फिक्स हो कर रहा ना लेते हैं, सर। ठीक है, कुछ करना नहीं है इसमें ज्यादा मेरे ख्याल से। यहाँ पर हम फिक्स लगा देंगे, फिक्स्ड, फिक्स्ड हो जाएगा ये, नोटिस करिए। ओहो, फिक्स लगाने से इसका विथ जो है कम हो गया, ठीक है, तो विथ 100% कर देते हैं, W-फुल, ठीक है, फिक्स हो गया, सिंपल। बट ये चीज हमें, ये चीज जो है फिक्स लगाने, हमें इसका जो है एक और चीज डिफाइन करना होता है, top-0। अब ये टॉप में चला गया, और ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, इसको हमें थोड़ा सा और मूव न करना है नीचे से। तो हमने यहाँ पर दिया था डिव में MY4 दिया था हमने, हम यहाँ पर जो है एक काम करते हैं, MT8 दे देंगे, थोड़ा सा तो ऊपर से नीचे आएगा। नहीं नहीं, हमें थोड़ा सा ज्यादा मूव करना होगा, तो MT6 नैप दे में देंगे, दे दो मार्जिन सर, टॉप। मार्जिन बॉटम दे दो, बॉटम दे दो नैप में, उससे हो जाएगा क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, उससे नहीं होगा, क्योंकि फिक्स है ना वो, तो फिक्स जब हम्म। कंटेंट होता है तो उसके नीचे से स्टार्ट नहीं होगा वो, इसको थोड़ा सा ज्यादा मूव करना होगा। हाँ बस परफेक्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ से भी हमें गैप देना है, तो हम यहाँ इसी में MB दे देंगे, मार्जिन बॉटम होता है इसका मतलब, ओ सिंपल। तो यहाँ से भी गैप है, यहाँ से भी गैप है, ठीक है। ये देखिए हमारा डिजाइन ये लगभग हो गया है। इसमें हम कंटेंट लोड करेंगे, जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर का पेज ओपन होगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे लॉगिन का पेज ओपन होगा, सर्विसेज पे सर्विसेज का, अबाउट पे अबाउट का, होम पे होम का, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आई होप आपको क्लियर होगा सब कुछ। तो भैया बताइए, क्या क्या रहा रिस्पॉन्स आप लोग आज की क्लास का? जी, तो इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू रहेंगे आप लोग, तभी क्लास चल पाएगी, ठीक है। बहुत कंटिन्यू अच्छे रहिए, से शुरू बहुत हुआ कुछ नया सीखने को साल सर। मिलेगा। बहुत अच्छे क्या से चीज शुरू अमित हुआ भाई? नया साल। बहुत अच्छे से शुरू हुआ नया साल। हाँ वही बोलो, नया साल भी अभी अच्छे से शुरू कर लिए। हाँ सर, बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब टेलविन नहीं आता, तो उनके लिए भी ये अच्छा ही होगा। टेलविन CSS इंपॉर्टेंट है अभी, हाँ सर, आगे बहुत सारे टेलविन का लोग हैं यूज है। जिनको टेलविन नहीं आता सर। हाँ, तो टेलविन नहीं आता है तो सीखना है उसको, ये नहीं कि भाग जाना है भाई, टेलविन नहीं हाँ आता है तो सीखोगे तब तो आएगा। बहुत सारे हाँ लोग सर। टेलविन के देख के ही क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। अरे हाँ भैया, आए हो तो सीखोगे तभी तो आएगा वो, कि छोड़ के भाग जाओगे तो आ जाएगा। और आगे भागोगे कितना, तुम आगे सीखना ही पड़ेगा तुमको, रिएक्ट हाँ सर। नोड नेक्स्ट ये सब पढ़ोगे तो सीखना ही पड़ेगा, भाग नहीं पाओगे टेलविन से।
क्योंकि जो रेस्पॉन्सिव की बात आएगी तो वहाँ यही सब यूज होता है, टेलविन वगैरह ही रेस्पॉन्सिव के लिए। कोई सीएसएस का कोड नहीं लिखता है रेस्पॉन्सिव करने के लिए, क्योंकि सीएसएस वगैरह में बहुत कोड लिखना पड़ता है रेस्पॉन्सिव के लिए। टेलविन में क्या है, 2 लाइन का कोड लिखोगे फटाफट। अभी आपने देखा ना, आपके सामने सब कुछ, हमने 2 लाइन का कोड लिखा, छोटे स्क्रीन पे ऐसा हो गया, बड़े स्क्रीन पे ऐसा हो गया। ये चीज अगर सीएसएस से करना होता तो बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता। सब कुछ सीएसएस से ही हो रहा है, कहीं ना कहीं बैकएंड में सीएसएस ही सब कुछ काम कर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो बस बनाया गया है मॉड्यूल, लाइब्रेरी क्लासेस बनाया गया है एक्सेस करने के लिए, उसको हम यूज कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन सीएसएस ही काम कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग इस चीज को?